Hello everyone, welcome to Lakshya Academy Himachal. Hello everyone, welcome to Lakshya Academy Himachal ऐप लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको इंडियन हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे कि एचपी टेट, टीजीटी कमीशन, टेट आर्ट्स कमीशन, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी, एलटी या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए गए हैं। क्लास में आप बने रहें और अच्छे से क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, Which dynasty was founded by बहलोल खान लोदी? मतलब है क्वेश्चन का हिंदी में कि बहलोल खान लोदी ने किस वंश की स्थापना की थी? द करेक्ट आंसर इज लोदी वंश। ठीक है, किस वंश की स्थापना की थी? लोदी वंश की स्थापना। जो लोदी वंश है, लोदी वंश की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी, ठीक है, मतलब बहलोल लोदी ने दिल्ली में लोदी वंश को स्थापित किया था। ठीक है, तो ये स्थापना जो थी की थी 1451 में जो था सत्ता में ये आया था, जो कि बहलोल लोदी था। ठीक है, और कब से कब तक इन्होंने शासन किया दिल्ली सल्तनत पर? 1551 टू 1526 तक। ठीक है, 1451 से 1526 तक लोदी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु वाज द फेमस किंग हु कंस्ट्रक्टेड द रेड फोर्ट इन दिल्ली? दिल्ली में लाल किला का निर्माण कराने वाला प्रसिद्ध राजा कौन था? द करेक्ट आंसर इज शाहजहां। शाहजहां कौन था? तो शाहजहां जो था मुगल साम्राज्य के कौन सा सम्राट था? रूलर था, पांचवा। ठीक है, पांचवा सम्राट था, और इसका जन्म जो हुआ था 5 जनवरी 1592 को हुआ था लाहौर में। ठीक है, तो असली नाम क्या था शाहजहां का? शाहजहां का असली नाम था खुर्रम। क्या नाम था? असली नाम खुर्रम था। ठीक है, तो इस तरह से शाहजहां ने कब से कब तक शासन किया? 1628 टू 1658 तक शाहजहां ने शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वाज द फर्स्ट रूलर टू यूज द टाइटल ऑफ सुल्तान इन इंडिया? तो क्वेश्चन का मतलब है, भारत में सुल्तान की उपाधि का प्रयोग करने वाला पहला शासक कौन था? तो वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, टाइटल लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, which Rajput ruler is remembered for his bravery in the Battle of हल्दी घाटी? मतलब है कि किस राजपूत शासक को हल्दी घाटी के युद्ध में उसकी बहादुरी के लिए याद किया जाता है? तो करेक्ट आंसर रहेगा महाराणा प्रताप को। ठीक है, किसे? महाराणा प्रताप को। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका एक और बन जाएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, ये भी यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है, 18 जून 1576। ये जो युद्ध था मेवाड़ के महाराणा प्रताप, मेवाड़ का महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट किसके बीच? अकबर के बीच ये हुआ था। ठीक है, की सेनाओं के बीच ये हुआ था, और इस युद्ध में महाराणा प्रताप का नेतृत्व जो था वो था, और साथ में मुगल सेना का नेतृत्व अमेर के मान सिंह प्रथम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच टेम्पल इन तमिलनाडु इज नोन एज द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल? ठीक है, तमिलनाडु में किस मंदिर को महान जीवित चोल मंदिर के रूप में जाना जाता है? तो वो राइट आंसर रहेगा बृहदेश्वर टेम्पल। ठीक है, बृहदेश्वर टेम्पल को जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, यह क्वेश्चन नंबर 6 है कि हु इंट्रोड्यूस्ड द मनसबदारी सिस्टम इन द मुगल एम्पायर?
ठीक है, तो मनसबदारी प्रणाली या बोल सकते हैं कि मुगल साम्राज्य में मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? तो किसने शुरू की थी? अकबर ने शुरू की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हु बिल्ट द कुतुब मीनार इन दिल्ली? दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है which famous traveler visited the court of मोहम्मद बिन तुगलक? मतलब है कि किस प्रसिद्ध यात्री ने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार का दौरा किया था? तो राइट आंसर रहेगा इब्न बतूता। इब्न बतूता ने जो था दौरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द मुगल एम्पायर शाहजहां? तो मतलब है मुगल सम्राट शाहजहां का मूल नाम क्या था? राजा खुर्रम। ठीक है, ऊपरी क्वेश्चन में मैंने आपको इसका बताया है, असली नाम खुर्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है which Mughal ruler is known for his religious policy of सुलह-ए-कुल यूनिवर्सल टॉलरेंस? मतलब कि कौन सा मुगल शासक सुलह-ए-कुल सार्वभौमिक सहिष्णुता की धार्मिक नीति के लिए जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर है अकबर को जाना जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है हु रोट द बुक इंडिया विंस फ्रीडम? तो किसने जो है इंडिया विन फ्रीडम पुस्तक लिखी थी? तो राइट आंसर है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, इन्होंने जो थी पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 विच फ्रीडम फाइटर इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, जाना जाता है? मतलब किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 13 है क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट वाज द slogan given by the Subhash Chandra Bose for the Indian independence movement? किसने जो था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए सुभाष चंद्र ने जो था वो कौन सा नारा दिया था? क्या नारा दिया था? गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। मतलब तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 14 हु वाज द वेडसे ऑफ इंडिया व्हेन द जलियांवाला बाग मैसेज हैपेंड? तो इसका मतलब ये है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड केस में भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय जो था वो कौन था भारत का? वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, कौन था? जो हुआ था जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हेन डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल? भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन नंबर 16 है हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन रेनेसांस? तो मतलब है कि भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? राजा राम मोहन राय को जाना जाता है, जो पुनर्जागरण का जनक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आता है आपका in which year was the Indian National Congress founded? 1885। 1885 ए ओ हयूम ने जो थी इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है who led the salt march on to दांडी in 1930? तो मतलब है कि 1930 में दांडी नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था नमक सत्याग्रह के लिए। ठीक है, who was the first Indian woman to become the president of the Indian National Congress? तो राइट आंसर रहेगा एनी बेसेंट, जिन्होंने होम रूल लीग की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है विच एक्ट इन 1858 ट्रांसफर्ड द पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन? तो मतलब है कि 1958 में किस ब्रिटिश अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया था? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम बना था 1858 में, जिसके द्वारा जो था सारी जो शक्तियां थी ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी। जैसे पहाड़ी राज्य जो थे उन्होंने भी इसे स्वीकार किया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21।
हु पेंटेड द फेमस आर्ट वर्क मोनालिसा। मतलब है कि प्रसिद्ध कलाकृति मोनालिसा किसने चित्रित की थी? तो राइट आंसर रहेगा लियोनार्डो द विंसी। ठीक है, लियोनार्डो द विंसी ने जो था इसकी जो कलाकृति की थी, ठीक है, चित्रित की थी। एंड क्वेश्चन नंबर 22, हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? वो था वास्को डिगामा। यहाँ पे क्वेश्चन और भी बन जाते हैं कि वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा पुर्तगाली था। खोजकर्ता वास्को डिगामा कब आया था? 20 मई 1498 को भारत के केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। वहां से जो था वो भारत में आया था समुद्री रास्ते से। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 23 है, what was the name of the ship that Christopher Columbus used to reach America? तो मतलब है क्वेश्चन का कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका पहुंचने के लिए जिस जहाज का इस्तेमाल किया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था सांता मारिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, हु वाज द एम्पायर ऑफ फ्रांस हु वाज एक्साइल्ड टू सेंट हेलेना। मतलब है कि फ्रांस का वो सम्राट कौन था जिसे सेंट हेलेना निर्वासित किया गया था? तो वो था नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ट्रेटी एंडेड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? तो किस संधि से? द ट्रेटी ऑफ वर्साइल। वर्साए भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रेटी मतलब संधि, तो वर्साए की संधि से जो था ये समाप्त हुआ था। तो इस तरह से इंडियन हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करवाए, अच्छी तरह से आपको समझ आ गए होंगे। तो एक बार मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे न्यू ऑनलाइन कोचिंग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि टेट, टीजीटी, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी, एलटी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे पास ऑनलाइन कोचिंग बैचेस जो है अवेलेबल हैं। उनके लिए आप लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या 8894592402 पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी क्लासेस वीडियोस यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप लक्ष्य एकेडमी हिमाचल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर भी करें।